तो हम आज की इस तकरीर में कोशिश ये करेंगे कि हम दोनों के हुकूक, एक शौहर के बीवी के ऊपर क्या हुकूक हैं और एक बीवी के शौहर के ऊपर क्या हुकूक हैं, हम दोनों को बयान करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये जो रिश्ता है मियां बीवी का, ये खून का रिश्ता नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से ये रिश्ता बन के नहीं आया। भाई आप पैदा हुए, कोई आपकी मां है, क्यों मां है? उसने जन्म दिया। कोई आपका बाप है, क्यों है? क्योंकि वो आपकी पैदाइश का सबब है। कोई भाई है, क्यों है? क्योंकि एक ही माँ बाप के पैदा हैं। कोई खाला है, क्यों है? माँ की बहन है। कोई फूफी है, क्यों है? बाप की बहन है। लेकिन ये जो रिश्ता है, ये तो हम बनाते हैं ना। लड़का रहने वाला घमाइश मऊ का, लड़की रहने वाली कन्नौज की। लड़के वालों ने जाके लड़की देखी, पसंद आई, घर पसंद आया, खानदान पसंद आया, रिश्ता तय हुआ, तारीख तय हुई, मौलवी साहब आए, निकाह पढ़ाया, लड़के ने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, निकाह हो। ये सारा प्रोसेस तो हम कर रहे हैं। मगर आप गौर कीजिए, इस रिश्ते को, निकाह के जरिए जो रिश्ता वजूद में आया है, इस रिश्ते के अंदर कैसी मोहब्बत पैदा हो जाती है। शौहर बीवी से कितनी मोहब्बत करने लगता है कि बीवी अगर एक दिन के लिए मायके जाती है तो शौहर उससे बात किए बगैर रह नहीं सकता। शौहर अगर 2-4 रोज के लिए बाहर जाने लगे तो चलो मां की आंख में आंसू आते हैं, ठीक है, उसके वो तो मां है। ये अभी 4 दिन हुआ है शादी हुए, बीवी रो रही है। और ऐसा नहीं कोई बनावटी आंसू नहीं है, कोई नकली आंसू नहीं है, ये असली आंसू है जो बीवी की आंख से बह रहे। 4 दिन में इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई भाई? ये मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है। ये जो निकाह के जरिए जो मियां बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा होती है, ये कोई सोशल मीडिया के जरिए पैदा नहीं हुई है। ये कोई व्हाट्सएप की चैटिंग से और फेसबुक की चैटिंग से पैदा नहीं हुई है। ये मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की। कुरान करीम की सूरह रूम की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने इस रिश्ते की खुसूसियत का जिक्र किया कि ये रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। मेरे बंदो, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है, उसने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे लिए पैदा किया है। उसने तुम्हारे जोड़े बनाए हैं। उसने मर्द के लिए औरत को बनाया, औरत को मर्द के लिए बनाया। लितस्कुनू इलैहा, ताकि मर्दों को उनकी बीवियों के जरिए सुकून हासिल हो। शौहर अपने काम धंधे से, कारोबार से, परेशानियों से थका हारा जब घर आता है, अपनी बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके उसकी थकावट दूर हो जाती है, उसके दिमाग की टेंशन दूर हो जाती है, उसका डिप्रेशन दूर हो जाता है, उसके दिल को जो सुकून मिलता है मेरे प्यारे भाइयों, वो गर्लफ्रेंड के जरिए बॉयफ्रेंड को कभी नहीं मिल सकता। होटल के कमरों में होने वाली रंग रलियों के जरिए वो सुकून कभी जिंदगी में हासिल नहीं हो सकता जो निकाह के पवित्र बंधन के जरिए हासिल होता है। अल्लाह फरमा रहा है लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवियों के जरिए सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह फरमा रहा है कि हमने मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। एक होती है मोहब्बत और एक होती है रहमत। मोहब्बत होती है जवान जोड़े में, बीवी भी जवान, शौहर भी जवान, बीवी के अंदर भी अट्रैक्शन, शौहर के अंदर भी अट्रैक्शन, यहां मोहब्बत हो रही है। लेकिन शौहर 70 साल का हो चुका है, उसके जिस्म के अंदर कोई ताकत और कुव्वत बाकी नहीं है। बीवी के सारे बाल सफेद हो चुके हैं, गाल के ऊपर झुर्रियां आ चुकी हैं,
बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है, शौहर भी बूढ़ा हो चुका है। अब अगर हकीकत में देखा जाए तो जिस्मानी एतबार से कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई कशिश उनके अंदर नहीं है। फिर भी एक दिन के लिए वो बूढ़ा शौहर अपनी बीवी से दूर चला जाए तो बीवी को बूढ़े शौहर के बगैर करार नहीं है। उस बुढ़ापे के आलम में अगर बुढ़िया मर जाए तो बूढ़े की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदो, उस बुढ़ापे की आलम में जब मियां बीवी के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई जिस्मानी ताल्लुक भी नहीं है, मेरे बंदो हमने रहमत का रिश्ता इस निकाह के पवित्र बंधन के जरिए पैदा कर दिया है। शौहर को बीवी के ऊपर रहम आता है, बीवी को शौहर के ऊपर रहम आता है। वो एक दूसरे का गिला शिकवा सुनते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को सुनते हैं, एक दूसरे के लिए रहमत बन जाते हैं। ये है निकाह का रिश्ता। कितना कुरान ने कितना हसीन अंदाज में इस रिश्ते को बयान किया। और आगे बढ़िए, कुरान का दूसरा पारा उठाइए। अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ औरतों, तुम अपने शौहरों के लिए लिबास हो, और ऐ मर्दों तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास। क्या मतलब? गर्मी का मौसम आता है, हम कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। दिसंबर की सर्दी आ जाती है, हम वूलन कपड़ा पहनने लगते हैं। बारिश के मौसम में निकलते हैं, हम रेन कोट पहन करके बाहर निकलते हैं। मौसम के एतबार से हम कपड़े पहन करके निकलते हैं। हमारा जो कपड़ा होता है वो हमें मौसम के नुकसानात से बचाता है, वो मौसम की बुरी हवाओं से हमें बचाता है, वो लिबास हमें मुख्तलिफ किस्म के खतरों से बचाता है। अल्लाह फरमा रहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बीवी के लिए लिबास है, बीवी शौहर के लिए लिबास है। जमाने भर में बेहयाई का सैलाब आया हुआ है, बदकारी का सैलाब आया हुआ है। शौहर के सामने जब वो स्टेशन के ऊपर से गुजरता है, एयरपोर्ट से गुजरता है, सड़कों पर से गुजरता है, न जाने कितनी बेहया और बेशरम लड़कियां उसके सामने से गुजरती हैं। उसके जज्बात को भड़काने वाले कपड़े पहन पहन करके घूमती हैं। लेकिन जब शौहर अपने घर में आता है, उसकी बीवी मोहब्बत के साथ उसके साथ पेश आती है, उसको सुकून पहुंचाती है। उन जमाने के सारे फितनों को वो भूल जाता है। उसकी बीवी उसको जमाने के फितनों से बचाती है। जिस तरीके से लिबास आपको सर्दी से, गर्मी से और बारिश से बचाता है, लिबास का एक काम और भी है। लिबास अगर ना हो हमारे बदन पे, हम नंगे हो जाएं। कोई इंसान अगर मार्केट में खड़ा होकर नंगा घूमे, लोग कहेंगे पागल जा रहा है। अक्लमंद इंसान नंगा नहीं घूम सकता। इंसान का लिबास उसे, जब तक उसके बदन पर लिबास है तब तक उसकी इज्जत पर पर्दा पड़ा हुआ है। अगर उसका लिबास उतर जाए, उसके बदन के कपड़े उतर जाए, तो उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। लोग कहेंगे ये पागल हो चुका है। ओ लोगों, अल्लाह फरमा रहा है कि बीवी शौहर के लिए लिबास है और शौहर बीवी के लिए लिबास है। यानी दोनों एक दूसरे के ऐब के ऊपर पर्दा डालते हैं। शौहर के अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं, जमाने वाले नहीं जानते लेकिन बीवी जानती है। लेकिन बीवी अपने शौहर की इज्जत पर हमेशा पर्दा डालती है और शौहर अपनी बीवी की इज्जत पर हमेशा पर्दा डालता है। जिस तरीके से लिबास हमारे जिस्म के ऊपर पर्दा डालता है। लिबास का तीसरा काम, लिबास हमें ज़ेबो ज़ीनत देता है। शेरवानी जिसके ऊपर अच्छी लगती है वो शेरवानी पहनता है। कुर्ता पायजामा जिसके ऊपर अच्छा लगता है वो कुर्ता पायजामा पहनता है। पैंट और टी शर्ट जिसके ऊपर अच्छी लगती है वो पैंट और टी शर्ट पहनता है। हर इंसान वो लिबास पहनता है जो उसके ऊपर अच्छा लगता है। अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो, यानी तुम अपनी बीवियों के जरिए तुम्हारी जिंदगी में खूबसूरती आती है। और ऐ औरतों, तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। जब तक तुम्हारे शौहर तुम्हारी जिंदगी में है, तुम्हारी जिंदगी के अंदर कलर है, रंग है। जब शौहर ही चला जाए तो औरत की जिंदगी बेरंग हो जाती है, बेरंग हो जाती है। हमारे यहाँ किसी औरत का शौहर मर जाए तो बहुत सारे लोग उस बेवा औरत की शादी के बारे में नहीं सोचते। लोग क्या बोलते हैं, अरे औरत है, बच्चे के सहारे गुजार ले।
बहुत बड़ा झूठ है ये, बहुत बड़ा झूठ है ये, बहुत बड़ी मक्कारी है ये। उस औरत के साथ, उसके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है मेरे भाइयों। वो औरत बच्चे के साथ गुजारती नहीं है, हम उसको गुजारने पर मजबूर करते हैं। औरत बेवा हो जाए बेचारी तो शौहर के साथ साथ उसकी जवानी, उसकी ख्वाहिशात को भी दफन कर दिया जाता है और कहा जाता है ये तो औरत है, बच्चे के सहारे गुजार रही है। कुरान कह रहा है नहीं, शौहर बीवी के लिए लिबास है, बीवी शौहर के लिए लिबास है। दोनों एक दूसरे के बगैर रहें, ये इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। 50 साल का भी आदमी अगर बीवी मर गई उसकी शादी कराओ, और औरत अगर इस लायक है कि वो शौहर के हुकूक अदा कर सकती है, 40 साल की 45 साल की है और वो बेवा हो गई या मुतल्लका है, उसकी शादी कराओ, और ताकि उसकी जिंदगी में रंग आए, क्योंकि बगैर शौहर के और बगैर बीवी के एक दूसरे की जिंदगी में रंग नहीं है मेरे। और जानते हो निकाह जब होता है ना तो दुल्हा जो होता है लड़का, वो कहता है, काजी साहब पूछते हैं कि आपका निकाह मैंने फलाना बिन्त फला के साथ किया, आपने कबूल किया? तो कहता है हाँ मौलवी साहब मैंने कबूल किया, हाँ मैंने कबूल किया। हालांकि एक बार से भी हो जाएगा, लेकिन लोग 3 बार कराते हैं, 3 बार के लिए और पक्का हो जाए इसलिए लोग 3 बार करते हैं। जरूरी नहीं एक बार से भी हो जाएगा। ये जो हमने 3 बार कहा हाँ मैंने कबूल किया, अच्छा यह एक मसला बता दूं, लड़की के यहां भी मौलवी साहब जाते हैं। आप क्या जाते हैं कि नहीं कमाई में? मौलवी साहब जो काजी साहब है वो लड़की क्या भी जाते हैं और लड़की से भी पूछते हैं कि आपका निकाह फला बिन फला के साथ हो रहा है, क्या आपने कबूल किया? लड़की भी कहती हाँ मैंने कबूल किया। हमारे उलमा बैठे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये लड़की से कबूल कराने का कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, लड़की से इजाजत लेने का कॉन्सेप्ट है। लड़की कबूल नहीं करेगी, कबूल तो लड़का करेगा, मर्द करेगा। मर्द उसको अपने निकाह में ले रहा है, उस लड़की से इजाजत ली जाएगी कि तेरा निकाह फला के साथ हो रहा है, तू राजी है कि नहीं इस पर, तू इजाजत दे रही है कि नहीं दे रही है। और ये इजाजत जरूरी नहीं कि काजी साहब ले, इजाजत उसका बाप ले ले, उसका भाई ले ले, उसकी माँ ले ले काफी है, उसका वली ले ले काफी है। मगर हमारे यहाँ बाकायदा काजी साहब मौलवी साहब लड़की के पास जाके कबूल करवाते हैं। और आजकल पाकिस्तानी सीरियलों की देन है, अब तो मैंने सुना एक साहब बता रहे हैं कि दुल्हन का दुपट्टा भी ऐसा है उस पर कबूल है कबूल है कबूल है 3 बार लिखा है। ये नए नए फैशन चल रहे हैं, लड़का लड़की का नाम लिखा रहेगा और दुपट्टे पर 3 बार कबूल है, ये औरत के दुल्हन के दुपट्टे पर लिखा रहता है। ये सब वाहियात चीजें हैं। इस्लाम में ये है कि लड़का कबूल करे। अब जब लड़के ने कहा मुझे कबूल है, तो ये कोई मामूली बात उसने नहीं कही है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक एग्रीमेंट है। जब आपने कह दिया कि मैंने उस लड़की को अपने निकाह में कबूल किया, सर से पैर तक वो लड़की आपके लिए हलाल हो गई, उसकी सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला जब निकाह का जिक्र करता है फरमाता है व अखज़ना मिनकुम मीसाकन गलीज़ा, ओ लोगो तुम्हारी बीवियों ने जब तुम्हारे साथ निकाह किया था तो बहुत भारी एग्रीमेंट तुम्हारे और उनके बीच में हुआ था। जब तुमने काजी से अपने मौलवी से कह दिया मैंने निकाह को कबूल कर लिया, तो तुमने बहुत भारी एग्रीमेंट को स्वीकार किया है। ये कोई छोटा मोटा एग्रीमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा मीसाक है, बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, ये बहुत बड़ा मुआहदा है, इसको हल्के में मत लेना। कुरान कह रहा है ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। तो मेरे भाइयों, निकाह की ये अहमियत और अजमत है, इस रिश्ते की अहमियत है। अब दुल्हा दुल्हन कल तक एक दूसरे के लिए अजनबी थे, हराम थे, लड़का लड़की को छू नहीं सकता था, उसको देख नहीं सकता था, आज एक दूसरे के लिए हलाल। अब उनका हक क्या है, इस पर मुझे आज बात करनी है। इसके पहले कि मैं बीवी का हक शौहर के ऊपर क्या है, शौहर का हक बीवी के ऊपर क्या है, मैं कुछ ऐसी चीजें आपके सामने बयान करता हूं जो म्यूचुअल है। म्यूचुअल मतलब कॉमन है, जो मर्द के जिम्मे भी जरूरी है, औरत के जिम्मे भी जरूरी है। वो मर्द का हक बीवी के ऊपर भी है और बीवी का हक शौहर के ऊपर भी। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि शौहर बीवी के दीन के सिलसिले में उसकी मदद करे, बीवी शौहर के दीन के सिलसिले में मदद करे।
शौहर नमाज नहीं पढ़ रहा है, बीवी उस घर में बीवी बनकर के आई है, बहू बनकर के आई है, उसने देखा कि मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ रहा है। अब इस्लाम ये कहता है, शरीयत ये कहती है कि बीवी की ये जिम्मेदारी है कि वो शौहर को नमाजी बनाए, उसको दीन की तरफ लेकर के आए, उसके अंदर जो भी दीन के एतबार से कमी है उस कमी को दूर करने की उस लड़की को, उस औरत को चाहिए कि कोशिश करे। अल्लाह के प्यारे नबी से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, सबसे बेहतरीन माल क्या है, सबसे बेहतरीन दौलत क्या है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? आपने फरमाया 3 चीजों को खजाना बना लो। 3 चीजें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। आपने फरमाया लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। 3 चीजें अगर तुम्हारे पास है, तुमसे बड़ा दौलत वाला कोई नहीं, तुमसे बड़ा खजाने वाला कोई नहीं, तुमसे बड़ा माल वाला कोई नहीं। क़ल्बन शाकिरा, पहली चीज आपके सीने में एक ऐसा दिल हो जो दिल अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाला हो, उस दिल के अंदर अल्लाह की नाशुक्री न हो। कारोबार चल रहा है तब भी उस दिल के अंदर अल्लाह का शुक्र हो, कारोबार में मंदी आ जाए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो। आपके फेवर वाली हुकूमत हो तब भी उस दिल में अल्लाह का शुक्र हो, आपके खिलाफ एक्शन उठाने वाली हुकूमत आ जाए तब भी उस दिल में अल्लाह का शुक्र हो, आसानी आ जाए तब भी वो दिल अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, और परेशानी के दिन आ जाए तब भी वो दिल अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। ऐसा दिल अपने सीने के अंदर पैदा कर। दूसरी चीज वलिसानन ज़ाकिरा, और अपने मुंह में ऐसी जुबान पैदा कर लो जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो, जो अल्लाह को याद करने वाली हो, जो अल्लाह को हर वक्त उसके जिक्र से अपने आप को तर रखने वाली हो। अपने मुंह में ऐसी जुबान पैदा करो जो अल्लाह का जिक्र करे। और मैं तो अक्सर कहता हूं, नबी की दुआओं को याद कर लो तो कुछ और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उठते बैठते चलते फिरते जितनी एक्टिविटीज हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए नबी ने दुआ ना सिखाई? मजलिस में आप आकर के बैठे, यहां बैठने की दुआ भी आपको सिखाई गई है। मजलिस खत्म होने वाली है, उसकी भी दुआ आपको सिखाई गई है। लैट्रीन में बाथरूम में जा रहे, वहां की दुआ भी आपको सिखाई गई है। सवारी भरा बैठ रहे, वहां की भी दुआ आपको सिखाई गई है। यहां तक कि शौहर अपनी बीवी से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, मिलने के लिए जा रहा है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जा रहा है, इस्लाम ने वहां उस मौके के लिए भी दुआ सिखाई है। उन दुआओं को आप याद कर लो मेरे भाई, तो इस पर आप अमल आसानी से कर सकते हो। ऐसी जुबान जो अल्लाह का जिक्र। और तीसरी चीज आपने फरमाया वज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, ऐसी दीनदार बीवी अगर आपको मिल जाए जो आखिरत के सिलसिले में आपकी मदद करे, जो दीन के कामों में आपकी मदद करे, जो आपकी सिगरेट छुड़वा दे, जो आपकी नशात का नशा छुड़वा दे, जो आप बेनमाजी आपको नमाजी बना दे, आप कुरान नहीं पढ़ते थे कुरान पढ़ने का जज्बा आपके दिल में पैदा कर दे, आप दीन से दूर थे आपको दीनदार बना दे। ऐसी बीवी अगर मिल जाए तो आपसे बड़ा खजाना किसी के पास नहीं, आपसे बड़ी दौलत किसी के पास नहीं। शौहर बीवी का सपोर्ट करे दीन के मामले में। मुझे माफ करना मेरे भाई, कितने लोग हैं जुमा के दिन 12 साढ़े 12 बजे अगर जुमा का खुतबा हो रहा है तो वो 11:30 बजे मस्जिद में पहुंच जाते हैं और पहली सफ में जाकर के बैठते हैं। अभी आपके कन्नौज के अब्दुर्रहमान भाई आए थे, मैंने पूछा कि कन्नौज में मस्जिदों में जुमा में औरतों का इंतजाम है कि नहीं? बोले नहीं मौलवी साहब हमारे यहाँ इंतजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात अहले हदीस की अक्सर मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है। मेरे भाई, आप जुमा की नमाज में पहुंचे, आपने सबसे पहली सब में जगह हासिल करके आपने जुमा की नमाज पढ़ी। आप अपनी बीवी को भी तो लेकर के आ सकते थे, आप अपनी बहू को भी तो लेकर के आ सकते थे, आप अपनी बेटियों को भी तो लेकर के आ सकते थे। आप कहते नहीं मौलवी साहब हमारी बहू को खाना बनाना होता है, हमारी बीवी को खाना बनाना होता है, हमारी बहन को खाना बनाना होता है। मैं कहता हूँ एक दिन खाना आधा घंटा लेट मिल जाए तो क्या हर्ज की बात है, एक दिन खाना 1 घंटा बिफोर पक जाए तो क्या हर्ज की बात है। मेरे भाई, वो जुमा का खुतबा जो आप सुन रहे हैं, अगर आपकी बीवी भी सुनेगी, आपकी बेटी भी
सुनेगी, आपकी बहन भी सुनेगी। अल्लाह की कसम, साल में 52 जुमा के खुतबे अगर आपकी बहन बेटियां सुन लेंगी, अल्लाह की कसम आपकी कोई बहन बेटी मुर्तद नहीं होगी, कोई बहन बेटी मुर्तद नहीं होगी। ये जो मुर्तद हो रही हैं, ये जो दीन से दूर हो रही हैं, ये जो गैरों के साथ भाग रही हैं, अगर आप उसकी गहराई में जाकर के, उसकी तह में जाकर के पता लगाएंगे तो पता ये लगेगा उन लड़कियों ने तो दीन के नाम पे कुछ सीखा ही नहीं था, उनको दीन की कोई मालूमात ही नहीं थी। आप दीन सीख रहे हैं, कानपुर से आप गमाइश मऊ में आए, जलसे में पूरी बस लेकर के आए, आप बीवी को भी तो ला सकते थे, क्यों नहीं लाया? आपके पड़ोस में प्रोग्राम होता है, आप अपनी बीवी को लेके जा सकते, क्यों नहीं लेके जाते आप? मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, ये आपका हक है आपकी बीवी के ऊपर, और बीवी का हक है आपके ऊपर कि दीन के सिलसिले में एक दूसरे की मदद करें। अल्लाह के प्यारे नबी रात में तहज्जुद पढ़ा करते थे, अपनी बीवियों को भी उठाया करते थे। अगर बीवी सो रही है, अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैं सोती रहती थी, अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते थे। जब तहज्जुद आप पढ़ लेते थे और वितर का टाइम आता था, जब वितर की नमाज आप पढ़ने लगते थे, आप बड़े प्यार से कहते थे, कूमी या आयशा फऔतिरी, आयशा चलो तुमने तहज्जुद तो नहीं पढ़ी, कम से कम मेरे साथ तुम वितर की नमाज तो पढ़ो। वितर पढ़ाते थे आप हजरत आयशा। रमजान का आखिरी अशरा आता था, अल्लाह के प्यारे हबीब इत्तिकाफ में बैठा करते थे, लेकिन आप अकेले नहीं बैठते थे। हदीस के अल्फाज हैं, आप अपने घर वालों को भी रमजान की आखिरी अशरे की ताक रातों में और तमाम रातों में उठाया करते थे और अपने घर वालों को भी इबादत करवाया करते थे। ये बीवी का शौहर के ऊपर पहला हक है मेरे भाई, और शौहर का बीवी के ऊपर पहला हक है कि दीन के सिलसिले में एक दूसरे की मदद करें, और अगर इसमें कुछ सख्ती करना पड़े तो सख्ती भी की जाए। शौहर को बीवी के ऊपर सख्ती कर दे, बीवी शौहर के ऊपर कुछ सख्ती कर दे। शौहर थका रहा आया है, रात को 2 बजे वो आया है, 4:30 बजे फजर का टाइम हो गया, बीवी शौहर को उठा रही है। शौहर को गुस्सा भी आ रहा है कि अभी मैं तो 2 बजे सो जाऊं तो मुझे 4:30 बजे क्यों उठा रही है? बीवी चाहे तो बड़े प्यार से कह सकती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, मुझे पता है कि अभी आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, मगर आप फजर की नमाज जमात से न छोड़िए, आप उठ जाइए, 15 मिनट की बात है, फजर की नमाज पढ़ के आ जाइए, फिर आराम से आप सो जाइए, मैं मना नहीं करूंगी। जरूरत पड़े तो शौहर के ऊपर पानी डाल दे, लेकिन शौहर को उठा करके फजर की नमाज पढ़वाए, ये बीवी का किरदार होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, रहिमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, वह आई कज़म रातहु, और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी उठने से इनकार कर देती है तो अपनी बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क करके उसको उठाता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार कर देता है तो शौहर के ऊपर पानी छिड़क करके उठाती है। ये पहला म्यूचुअल हक है, शौहर बीवी का ख्याल रखे, बीवी शौहर का ख्याल रखे। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जिसमें दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, और वो ये है, शादी हो गई, अब तुम एक दूसरे की शौहर, मर्द शौहर बन गया, औरत बीवी बन गई, अब एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। ये ना हो कि शौहर अपने आप को डिक्टेटर समझ ले, हाकिम समझ ले कि साहब ये तो लौंडी है मेरी, गुलाम है मेरी, मेरे इशारों पर नाचे। और ये भी ना हो कि बीवी शौहर को जो जी में आए वो बोल दे। दोनों एक दूसरे के साथ बेहतरीन से बेहतरीन सलूक करें। कुरान कहता है, वो आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मुसलमानों तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं, समाज के अंदर उनका बड़ा नाम है, बड़ा रुतबा है, बड़ा मकाम है, सारे लोग उनको सलाम करते हैं, लाखों लाखों रुपये वो मस्जिदों में चंदा देते हैं, लेकिन जब उनके घर के हालात जा करके देखो तो पता ये लगता है कि बीवी के ऊपर बड़ा जुल्म करते, बड़ा मारते पीटते हैं।
ओ लोगों, तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह के ऊपर मार दी जाएंगी, तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह के ऊपर मार दिए जाएंगे। कल कयामत के दिन पूछा जाएगा, तू समाज के लिए बड़ा नेक बना करता था, तू अपनी बीवी के लिए एक बेहतरीन शौहर क्यों नहीं बना? क्या तूने अपने नबी की सीरत नहीं पढ़ी? तेरे नबी इस कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान भी थे और अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन शौहर भी थे। आप होंगे जमाने के लिए बहुत बड़े 30 मार्खा होंगे, घर में दाखिल हो तो बीवी के लिए शौहर हैं, शौहर बन के दाखिल। वो जो प्रोटोकॉल है वो घर के बाहर रखें, घर के अंदर कोई प्रोटोकॉल नहीं चलेगा। अल्लाह के नबी सहाबे किराम की नजर में कितने मुअज्जज थे, सहाबा अपने नबी का कितना एहतराम करते थे। बास सहाबा तो यहां तक कहते हैं कि हम नबी से आंख मिला करके बात नहीं करते थे। अल्लाह के नबी के मुंह से कोई थूक निकलता था तो कोई ना कोई सहाबी अपने बदन पे रगड़ लेता था, मल लेता था। अल्लाह के नबी का वजू का बचा हुआ पानी सहाबे किराम लेकर के आपस में एक दूसरे के ऊपर मल लिया करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी रिस्पेक्ट करते थे, इतना एहतराम करते थे। मगर अल्लाह के नबी जब अपने घर में आते थे, आपकी बीवियां आपसे गुस्सा भी होती थी। तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी की बीवियां आपसे गुस्सा होती थी। शौहर के ऊपर बीवी गुस्सा कर सकती है, ये नबी ने अपनी सीरत में हमको दिखाया। आप वो हदीस देखिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर वो हदीस आपको मिल जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी अम्मा आयशा से फरमाते हैं, अय आयशा, मुझे पता चल जाता है तुम कब मुझसे नाराज होती हो और तुम कब मुझसे खुश होती हो। अय आयशा, जब तुम मुझसे नाराज होती हो और कसम खाती हो तो कहती हो कि इब्राहिम के रब की कसम, और जब मुझसे तुम खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा ने सुना, बड़े प्यार से कहा, अय अल्लाह के नबी, मैं गुस्से में भी आपका नाम छोड़ देती हूँ मगर आपको नहीं छोड़ती हूँ। ये सही कहा आपने कि जब मैं गुस्सा होती हूँ मैं आपका नाम जुबान पे न ला करके इब्राहिम के रब की कसम खाती हूँ, मगर अय अल्लाह के नबी, उस गुस्से के आलम में मैं आपसे अपना जो मोहब्बत है वो नहीं छोड़ती हूँ, आपका नाम नहीं लेती हूँ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए, मगर आपसे कभी नाराज नहीं होती हूँ। आपकी मोहब्बत मेरे दिल से कभी खत्म नहीं होती। नबी ने बीवियों के नखरे उठाए। अल्लाह के नबी की तो कई बीवियां थी, और बीवियां जब एक से ज्यादा होती हैं तो जाहिर है उनके दरमियान गैरत होती है, सौतन सौतन की गैरत होती है। और अल्लाह के नबी की बीवियों के अंदर भी ये गैरत थी। वो बहरहाल इस उम्मत की सबसे बेहतरीन माएँ थी, मगर गैरत तो थी। अल्लाह के नबी अम्मा आयशा के पास मौजूद हैं। हजरत उम्मे सलमा के यहां से हलवा आता है, एक प्लेट में रख करके हलवा आता है। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अभी अपने हाथ में हलवा की प्लेट लेते भी नहीं है, अम्मा आयशा उस प्लेट को लेकर के जमीन पे मार देती, उस प्लेट को लेकर के जमीन पे फेंक देती हैं और प्लेट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अल्लाह के नबी अगर चाहते तो गुस्सा जाहिर करते, नाराजगी जाहिर करते, अम्मा आयशा को डांटते, फटकारते, मगर आपने बड़े प्यार से फरमाया, ओ लोगो, तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया, तुम्हारी माँ आयशा को गुस्सा आ गया। उसके बाद आपने हजरत आयशा के किचन से दूसरी प्लेट, सही सालिम प्लेट मंगा करके आपने उम्मे सलमा के घर में वो प्लेट भिजवा दी ताकि इंसाफ हो जाए। बेहतरीन शौहर का किरदार अदा किया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी प्यारी माओ बहनों, आपसे भी कहता हूं, शादी हो गई तो एक बेहतरीन बीवी का किरदार भी आपको अदा करना है। शौहर अगर कुछ कम कमाता है, उसकी कमाई कुछ कम है, हो सकता है कि आपके मायके के जैसी सहूलतें आपके ससुराल में न मिल पाए, हो सकता है कि आप एसी में रहने वाली हो, आपके शौहर की कमाई एसी के लायक ना हो, वो कूलर में आपको रखता है। हो सकता है आपके घर में जितने बड़े बड़े कमरे थे उतने बड़े बड़े कमरे आपको ससुराल में नसीब ना हो सकता है आपका बाप आपको साल में 12-12 जोड़ी कपड़े पहनाया करता था और शौहर की कमाई 2-3 जोड़ों से ज्यादा की नहीं है। लेकिन मेरी प्यारी माओ बहनों, ये बात याद रखो, जब आप निकाह में आ गई तो शौहर की कि अच्छे दिनों में भी आप उसकी जीवन साथी हैं, उसकी परेशानी में भी आप उसकी जीवन साथी हैं। शौहर अगर कम कमा रहा है तब भी आप उसकी बीवी हैं, और शौहर ज्यादा कमा रहा है तब भी आप उसकी बीवी हैं। और अगर आपको इस बात को देखना हो तो जरा अपने नबी की बीवियों की सीरत उठा के देखो। मेरे नबी की बीवियों से बढ़ के तो इस दुनिया में कोई नेक औरत नहीं आई।
वो इस उम्मत की माएँ थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, उनके घर में कौन सा फर्नीचर था, उनके घर में कौन सा फ्रिज था, उनके घर में कौन सा एसी था, उनके घर में कौन सा कूलर था। हाय हाय, नबी के वो छोटे छोटे कमरे जिसमें उम्मत की इन माओं ने जिंदगी गुजारी है, उन कमरों का हाल अगर आप सीरत की किताबों में पढ़ के देख ले तो शायद आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं, जब अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में उन कमरों को तोड़ा जाने लगा तो सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि ओ लोगों, नबी कि इन कमरों को मत तोड़ो, इन कमरों को रहने दो ताकि आने वाली नस्लें देखे कि नबी का कमरा कैसा होता था। वो मिट्टी का फर्श, वो छोटी छोटी छतें और वो खजूर के छप्पर और वो खजूर के तने के पिलर और वो छोटे छोटे कमरे जिनमें इस उम्मत की माओं ने पूरी जिंदगी गुजार दी। मेरे प्यारे साथियों, वो कमरे हमारे मकानों की तरह आलीशान नहीं थे, उनमें मार्बल नहीं बिछे हुए थे, उनमें बेहतरीन रंगों डिजाइन मौजूद नहीं थे, मगर वो बड़ी बरकत वाले कमरे थे। उन्हीं कमरों में जिब्रील आया करते थे, उन्हीं कमरों में कुरान उतरा करता था, उन्हीं कमरों में अल्लाह के प्यारे नबी आराम किया करते थे। और जानते हो कैसे दिन काटे हमारी माओ ने अपने नबी के साथ। हमारे दौर की औरतों के ऊपर अगर वो दिन आ जाए तो शौहर को छोड़ के चली जाए। अम्मा आयशा फरमाती हैं, 2-2 महीने गुजर जाया करते थे, 2-2 महीने गुजर जाया करते थे और आसमान के 3 चांद हम देख लिया करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी की 9 बीवियां थी, किसी बीवी के घर में चूल्हा जलने की नौबत ना आया करती थी। 2-2 महीने तक अल्लाह के नबी का पूरा परिवार, आपकी 9 बीवियां, आपकी बेटियां, आपके बच्चे खजूर खा करके और पानी पी पी करके गुजारा किया करते थे। मगर उन बीवियों ने कभी अपने जुबान पर हर्फ शिकायत न लाया, कभी अपने नबी को ताना न दिया कि आपकी कमाई बहुत कम है, अपने नबी को कभी शिकायत का मौका ना आने दिया। और जब वो हालात आए, मुसलमानों के ऊपर जब थोड़ी आसानी का दौर आया और मदीना के और लोगों के घर में थोड़ा लाइफ स्टाइल और अच्छा हो गया, खाना अच्छा हो गया, पहनना अच्छा हो गया, रहना अच्छा हो गया, तो नबी की बीवियों ने भी महसूस किया कि हमारा लाइफ स्टाइल भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। उन्होंने अल्लाह के नबी से डिमांड की, अय अल्लाह के नबी, अब तो मदीना के सारे घरों में अच्छे अच्छे पकवान पक रहे हैं और अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहने जा रहे हैं। अय अल्लाह के नबी, हम तो आपकी बीवियां हैं, हम तो इस उम्मत की माएँ हैं, क्या हमें अच्छा कपड़ा पहनने का हक हासिल नहीं? क्या हमें अच्छे खाने खाने का हक हासिल नहीं? अय अल्लाह के नबी, हम चाहते हैं कि साल में जो पैसा हमको दिया जाता है, जो नफका हमें दिया जाता है, उसमें कुछ बढ़ोतरी कर दी जाए, कुछ इजाफा कर दिया जाए, कुछ इंक्रीमेंट कर दिया जाए। ईमान से बताओ मेरे भाई, क्या हमारी माओ का ये डिमांड करना गलत था? क्या उनका एक अच्छी जिंदगी गुजारने का हक हासिल नहीं था? उनकी डिमांड तो बिल्कुल भी गलत नहीं थी, मगर अल्लाह ताला को अपने नबी की बीवियों की ये डिमांड भी पसंद नहीं आई। अल्लाह ने कुरान के 21वें पारे की आयतें नाजिल कर दी, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतालैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुमको दुनिया की चमक दमक चाहिए, तुमको दुनिया की दौलत चाहिए, तो ऐ नबी की बीवियों आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, मगर फिर तुमको अपने घर में मैं नहीं रखूंगा, तुमको तलाक दे दूंगा, तुमको अपने घर से निकाल दूंगा, तुम जाओ दुनिया का ऐशो आराम ले लो, मगर फिर तुम मोहम्मद के घर में नहीं रह सकती हो। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरत फ इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। और ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, उसके नबी से प्यार करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो ऐ नबी की बीवियों, तुम नेकी का काम करती रहो और नबी के साथ अच्छे बुरे हालात में नबी का साथ देती रहो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नेकियों का फल जरूर देगा। ये 2 आयतें नाजिल हुई। जब ये 2 आयतें नाजिल हुई, बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी हजरत आयशा के पास आते, अय आयशा, अय आयशा, तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। अय अल्लाह के नबी, बताइए क्या बात है? अय आयशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो तुम जल्दीबाजी मत करना, तुम इस फैसले के सिलसिले में कोई जल्दी मत करना, अपने माँ बाप से राय लेने के बाद कोई फैसला करना। अय अल्लाह के नबी, आखिर बात क्या है? बात तो बताइए।
आपने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ के सुना दी और कहा कि अया आयशा देखो अल्लाह ताला तुम्हें इख्तियार दे रहा है, या तो तुम दुनिया की दौलत लेकर के अपने नबी का घर छोड़ के चली जाओ, या दुनिया की थोड़ी सी परेशानी उठा लो लेकिन अपने नबी के साथ रहो, तुम्हें अल्लाह जन्नत देगा। अया आयशा बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम क्या पसंद करती हो? हाय हाय मेरी प्यारी माओ बहनों, क्या जवाब दिया था मेरी प्यारी माँ ने, क्या जवाब दिया था अम्मा आयशा ने? कहा अल्लाह के नबी अफी हादा अस्तामिर व बबैया, अल्लाह के नबी अभी आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या ये कोई ऐसा मामला है जिसमें मुझे अपने माँ बाप से राय लेनी पड़ जाए? नहीं नहीं अल्लाह के नबी, मेरा फैसला बिल्कुल क्लियर है, मेरा डिसीजन बिल्कुल वाज़ेह है। इख्तरतुल्लाह व रसूलहू व दारल आखिरा, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम, मुझे नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, मुझे नहीं चाहिए दुनिया की रंगीनी। अल्लाह के नबी, मैं अपने नबी के साथ रहना पसंद करती हूँ। मैं अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मुझे उसके रसूल से मोहब्बत है और मुझे आखिरत से मोहब्बत है, मैं आपको छोड़ करके कहीं जाने वाली नहीं। इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी नबी की बीवी ने, इतना बड़ा इख्तियार मिला, चॉइस मिली, ऑप्शन मिला। उन्होंने कहा नहीं, हमें दुनिया नहीं चाहिए, हम नबी के साथ। और जब उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी